उसका जीवन बदल जाता है कि नहीं? आपका 1 मिनट में आपका जीवन बदल सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर बुरे दिशा में ही आपका बदलेगा, अच्छे दिशा में भी आपका जीवन 1 मिनट में बदल सकता है। वो मिनट कौन सा होता है? निर्णय लेने का। जिस क्षण आप डिसाइड करते हो कुछ अच्छा करने का, उसी क्षण आपका जीवन बदलने लग जाता है। तो वो मिनट होता है। एक क्षण में अगर कोई अपराधी बन सकता है तो एक क्षण में ही कोई ग्रेट भी बन सकता है। बाद में तो केवल औपचारिकता रहती है, बाद में तो केवल चलना रहता है। सोच से ही सब कुछ होता है। सोच में बहुत ऊर्जा होती है। देखिए, आपको भी कुछ बीच में पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है बीच में दूसरा जो है। मेरे पास तो बहुत चीजें हैं, बहुत बोलता ही रहूंगा। जब आपका समय हो जाएगा तो मैं मन कर दूंगा। फिर 3rd ईयर के जो लोग हैं उनको फिर जो है वो करना है। तो जैसे आप सोच रहे होते हैं वैसे ही आप बन रहे होते हैं। आपको कुछ पूछना है, कुछ भी किसी को भी, देखिए अवसर मिलना है तो पूछ लीजिए अवसर। फिर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन और किसी से क्या सोचना है कि कोई क्या सोचेगा, इसी चक्कर में दुनिया रह जाती है। वो भी इसी चक्कर में है कि वो क्या सोचेगा। आपको कुछ पूछना है तो दिल खोल कर अच्छे से पूछिए। क्वेश्चन में ही सब कुछ छिपा है। मैं तो जो अपना ज्ञान है बता रहा हूँ, लेकिन आपकी समस्या अगर नहीं पूरी होगी तो मेरा आने का क्या हुआ? मैं तो बता रहा हूँ बहुत सारी चीजें आपके काम की ही होगी, लेकिन आपके मन का कुछ बात है, कुछ मन में कोई सोच है तो मत सोचिए कोई और क्या सोचेगा। आपको कहीं और सिलेक्शन हो जाएगा, आप किसी और कंपनी में चले जाओगे। यहाँ के बाद जो है 1-2 लोग ही मिल पाते हैं, फिर जो है बाकी लोग का क्या सोचना है। आपका कहीं और सिलेक्शन होगा, कहीं और सिलेक्शन होगा किसी का। सब लोग अलग अलग हो जाते हैं। सब लोग भारत के अलग अलग कोने में चले जाएंगे। किसी की कहीं पे शादी हो जाएगी, किसी की कहीं पे नौकरी हो जाएगी। इसलिए जो है वो किसी और के बारे में क्या सोचना है, बहुत कम किसी को सोचा नहीं जाता है। अगर किसी और के बारे में सोचेगा कोई तो आगे बहुत ज्यादा जा नहीं पाएगा। अपने बारे में सोचिए, किसी और के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। नॉन टेक्निकल के अलावा, वैसे मैं इलेक्ट्रिकल से हूँ और टेक्निकल भी चीजें आपको मैं सारा सब्जेक्ट जा जाके पढ़ाता था। जो है वो किसी का बैक न लगे और जा जाके पढ़ाता था। लोग आते भी थे तो पढ़ाता था, उसका कुछ वो नहीं है। वो देखिए, किसी को आप 1 दिन के लिए किसी को कहावत है मछली मार के दे देंगे तो 1 दिन के लिए तो वो खा लेगा, लेकिन आप किसी को मछली मारना सिखा देंगे तो जीवन भर वो अपना पेट भर सकता है। एक कोई सवाल है, एक कोई टेक्निकल क्वेश्चन मैं बताऊंगा, आपका बहुत सारे टीचर हैं आपको अच्छे से बताएंगे, लेकिन आपकी मन की जो दुविधा है, मन की विकलांगता है, उसको दूर करने के लिए ठीक है गुरुजी भी बता सकते हैं। लेकिन आपको अगर मौका मिला है, कुछ मन में हो कि ये चीजें आपको जीवन में उड़ने से रोक रही है, मैं ग्रेट बनने की बात कर रहा हूँ। नौकरी तो लग ही जाएगी, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो नौकरी लग जाएगी। अपने पे जिस दिन विश्वास करेंगे नौकरी लग जाएगी। 1 जगह नहीं लगी, 2 जगह नहीं लगेगी, एडिशन से सीख लीजिएगा। मैं 10,000 जगह जाऊंगी और 10,000 जगह में क्यों नहीं हो जाएगा, पहले ही हो जाएगा। हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, असफलता कोई चीज होती ही नहीं है। इसलिए कुछ मन में हो तो पूछिए, नहीं तो फिर मैं जो है वो आगे और बताऊंगा। देखिए, जिसको पूछना होगा बीच में भी हाथ खड़ा कर देगा। बहुत सारे क्वेश्चन देखिए, इनको लिए ताली बजाइए प्लीज। दुनिया का जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है ना वो यही है, इससे अच्छा क्वेश्चन हो नहीं सकता। आप टैलेंट को कैसे पहचानेंगे? देखिए गीता में कहा गया है कि जैसी व्यक्ति की रुचि होती है ना, जैसी प्रवृत्ति होती है वैसी ही उसकी रुचि होती है। किसी को खेलने का इतना शौक है कि उसको दिन भर भी खेलने को बोलो वो थकेगा नहीं। किसी को गाने गाने का शौक है, वो दिन भर गाना गाएगा तो वो थकेगा नहीं। सबकी अलग अलग टैलेंट होती है, अलग अलग सब्जेक्ट में सबकी रुचि होती है। कोई मैथ से भागता है, यानी बहुत दिक्कत है। कोई मैथ को इतना डूब जाता है कि उसमें उसको पता ही नहीं चलता समय कब निकल गया। तो क्या है, जिसको मैथ नहीं आता क्या वो कमजोर हो गया? नहीं, वो उसका टैलेंट नहीं है। जिस काम को करने में आप कभी थके नहीं, जिस काम को करने का आपका मन में बार बार मन में आए
कि वो मैं करूं, कभी भी थकान का अनुभव ना हो, वही आपका करियर बन जाएगा, वही आपका टैलेंट है। और उसी काम को आप आगे बढ़ाइए और उसी काम को करिए। आप किसी को मत पूछिए, उसी टैलेंट के दिशा में आगे बढ़िए। उसी टैलेंट के जो लोग हैं उन्हीं को पढ़िए, उसी टैलेंट के जो लोग हैं उन्हीं को इंटरनेट पे सर्च करिए, उन्हीं टैलेंट के लोगों से फोन करके बात करिए। आप बात करिए, आगे बढ़ जाएंगे। सबको वो मत सोचिए किसी से बात करने से कोई क्या हो जाएगा, अच्छे से बात करिए, वो आपको रास्ता बताएगा। जिस दिन आप अपने टैलेंट की दिशा में काम करना शुरू कर दोगे, आपका जीवन बदल जाएगा। आप हर क्षण जीने लगोगे, हर क्षण जीने लगोगे। ये करोड़ों की बात है, ध्यान दीजिएगा। आप टैलेंट को पहले तो पहचानना जरूरी है। अगर अपना टैलेंट कई बार आदमी पहचान नहीं पाता है, अपनी सहेलियों से पूछिए, कई बार सहेली भी मदद कर देती है कि तुमको ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है। कई बार पेरेंट्स भी बोल देते हैं तुम ये काम में बहुत अच्छा करती हो। कई बार रिलेटिव भी बोल देते हैं तुमको ये चीज बहुत अच्छा लगता है। तो वो भी हो सकता है। फिर उसके उस फील्ड में अपना अगर आप करियर बनाओगे तो आप हर क्षण जिंदा रहोगे। देखिए, पैसे से खुशी नहीं आती, घर से भी नहीं आती, किसी चीज से भी नहीं आती। खुशी जो वो इंटरनल है, वो उसका एक ही स्रोत, दो ही स्रोत है। पहला स्रोत है कि आप सेवा करिए, मदद करिए बिना किसी स्वार्थ के, कि लोग आपको क्या दे देंगे, लोग आपको क्या करेंगे, इसकी चिंता में मत रहिए। निस्वार्थ भाव से सेवा करिए, उससे आनंद आता है। नौकरी के बाद अभी आप खुद ही सफल नहीं हो तो क्या सेवा करोगे? पहले खुद आप सफल बने, सेवा करें। दूसरा, आप अपने टैलेंट की दिशा में आगे बढ़िए। जिस दिन आप अपने टैलेंट का काम करने लगोगे ना, नौकरी 8 घंटा की है, 10 घंटा भी करोगे तो आपको थकान नहीं होगी, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। फिर आप संडे को भी सोचोगे मेरे को काम मिल जाता तो मैं करती, फिर आप घर आने के बाद भी काम करने लगोगे। ये है टैलेंट का गुण। और अगर टैलेंट का नहीं है, आप बड़े पोस्ट पे भी पहुंच गए, आप हर क्षण घुटते रहोगे, हर क्षण आपको चिंता सताएगी, आप जीना मुश्किल हो जाएगा। ये सारी दिक्कतें हैं, ये कभी कोई बताता नहीं है। सोचते हैं आप इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, ये बन गए, वो बन गए। अगर सफलता ही संतुष्टि देती तो बहुत सारे कमिश्नर तक आत्महत्या कर लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट आत्महत्या कर लेते हैं, बहुत सारे इंजीनियर, बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे सेलिब्रिटी जो कि पूरी दुनिया उनको देख रही है, हीरोइन बन गई, हीरो बन गए, लेकिन वो आत्महत्या कर लिया। आपको न्यूज़पेपर के द्वारा और अलग अलग सूचना के संसाधन द्वारा आपको पता चलता है। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि वो खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, आनंदित नहीं है। आनंद जो है वो अंदर से आता है, आनंद जो है वो अच्छी सोच से आता है। उसके लिए पद, गाड़ी, दुनिया, ये सब की कोई जरूरत नहीं है। और आपको कोई भी ये भौतिक चीजें हैं, ये तो कोई लेकर अगले जन्म में जाएगा नहीं, ठीक है ना। मैं देखिए क्या है, भौतिक चीजें आप अपनी सोच द्वारा अर्जित कर सकते हो। देखिए, आपको जो है वो ये मेरा लैपटॉप दिख रहा है, या दुनिया में ये घर, कुछ भी पंखे दिख रहे हैं, कुछ भी चीजें आपको दिख रही है, मोबाइल दिख रहा है, वो सब क्या है? ये सब चीजें, मोबाइल क्या है, लैपटॉप क्या है, कोई चीज है क्या? किसी की सोच का परिणाम है जो कि आज सफल हो गया। किसी ने कुछ सोचा, लोग उसको पागल कहे। जब बल्ब नहीं बना था तो लोग पागल ही उसको कहते थे। उसको एडिसन को तो टीचर तक कह दिए थे कि तुम मंद बुद्धि के हो, तुम कुछ कर नहीं सकते। टीचर तक आपको कोई भी ये कहे, मैं बोल रहा हूं, चाहे घर का, चाहे बाहर का, चाहे कोई भी, कि आप कुछ कर नहीं सकते, उस बात आपको नहीं सुननी है, चाहे वो कोई भी हो। मैं भी यहाँ अगर कहूं कि आप किसी काम के नहीं हो, मैं यहाँ बोल रहा हूं मैं ही केवल काम का हूं, तो मेरी भी मत सुनिए। आपका जो विश्वास कम करे, देखिए, जो भी व्यक्ति आपकी खुशियों को बढ़ाए, आपके विचार को शुद्ध करे, उसी की केवल बात सुनने की जरूरत है। जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाए, जो उड़ने की आजादी दे। देखिए, आजादी अलग अलग तरह की होती है। भक्त ने भगवान से पूछा कि आपके प्रेम और मेरे प्रेम में क्या अंतर है? उन्होंने बताया कि पिंजड़े में जो पंछी है वो तुम्हारा प्रेम है, और जो आजाद पंछी घूम रहे हैं वो हमारा प्रेम है। हम अगर किसी को प्रेम करते हैं तो उसको आजाद करते हैं, उसको खुशियां प्रदान करते हैं, उसको आगे बढ़ने की जो है कोशिश करते हैं कैसे वो खुश रहे। आप किसी को जब प्रेम करते हो तो आप उसको बांध लेते हो पिंजड़े में, आप अपनी खुशी के लिए, उसकी खुशी तो आप जानते ही नहीं।
तो पिजड़ आप चाहे मिर्च दो उसको, चाहे जो दो अंदर पिजड़े में, उसको क्या चाहिए वो तो आप पूछते ही नहीं। आपको क्या चाहिए, जरूरी नहीं आप किसी को पिजड़े में बंद कर देंगे तो आप हर चीज बैठे बैठे खिलाए तो खुश रहेगा, नहीं। तो जो भी व्यक्ति आपको आजाद कराए, मन आपका बढ़ाए, दृढ़ता बढ़ाए, उसका साथ लीजिए, उससे सहयोग प्राप्त करिए। और जीवन में दुखी होने के लिए जीवन नहीं मिला है। कल पे मन छोड़िए, जीवन में वही करिए जिससे आप खुश रह सकें। जीवन सीमित है, हर क्षण जीने की कोशिश करिए और आप सही राह पर हो। आप कर रहे हो कुछ टेक्निकल चीजें कर रहे हो, आपकी देखिए पढ़ाई किस लिए की जाती है तो आपको पहले जानना होगा। मानसिक दृढ़ता बढ़ाने के लिए ही है। वो आपको प्रॉब्लम आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर सको, इसके लिए आपको एजुकेशन की इसीलिए जरूरत है। बाकी आपको 10 साल बाद कुछ याद नहीं रहेगा, कितना सवाल मैंने किया था, कितना जो है वो टेक्निकल चीजें की थी, सब धीरे धीरे करके भूल जाता है। लेकिन आपकी जो मन की जो क्षमता है, दिमाग की जो क्षमता है, वही केवल आपके साथ रहती है। जब आपको प्रॉब्लम आता है तो एक जो टेक्निकल स्टूडेंट है वो ज्यादा अच्छे से उसको सॉल्व कर पाता है। तो देखिए इसमें असफलता की भी जवाब जानिए। जो ज्यादा बार असफल हुआ है ना, उसकी दृढ़ता भी बढ़ गई है। ये मत समझिए कि वो जो असफल हो गया वो बुरा हो गया, वो ज्यादा प्रॉब्लम बाद में हैंडल कर सकता है। उसके जीवन में असफलता आएगी तो वो ज्यादा अच्छे से वो बाहर निकल पाएगा। ये इस तरीके से अपने को सोचना है। तो पढ़ाई इसीलिए किया जाता है कि हमारी क्षमता बढ़े, हम जो हमारी जो सामर्थ्य है, जो मेमोरी पावर है, वो और जो है वो तेज कैसे बढ़े, इसलिए पढ़ाई किया जाता है। बाकी नंबर वगैरह तो बाद में आपको भी कभी अटैचिंग में बंद हो जाएगा और पूरे जीवन जो है बहुत मुश्किल से कभी खुलेगा कि मेरा 77% था, 72 फर्स्ट ईयर में था, 77 थर्ड ईयर सेकेंड ईयर में था, 79 फाइनल ईयर में था, तीनों मिलाकर 77% था। मेरा सर्टिफिकेट जो है वो निकाले हुए पता नहीं कितना वो जीवन में कभी काम आएगा कि नहीं। एक बार अगर आपको अच्छी नौकरी लग जाती है, फिर आपको कहाँ उसको लेके जाना है, फिर आपको वहीं पे पड़ा रहेगा, जिसके लिए रात दिन एक नंबर कम आ गया तो ऐसा लगता था कि मेरा क्या हो गया। अरे क्या कुछ नहीं होता है। ये बात अलग है कि 70% से कम रहता तो मैं शायद फार्म नहीं डाल पाता। तो बस उसका वही रोल है कि लाख खोल देगा। उसके बाद तो काम ऐसा होता है जो आपको रोज रोज वही काम करना पड़ता है। जो जिसका कम नंबर है वो भी उतना ही अच्छे से कर लेगा। ज्यादा नंबर क्या शो करता है, ये देखिए पहला चीज, जिसका ज्यादा नंबर है वो पढ़ाई के पात्र हैं। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि नंबर केवल ये शो करता है कि आप एक ही जगह पे आप एकाग्रचित रहे, आप बाहर दुनिया भर की चीजें आपने नहीं की। और जिसका कम नंबर है उसकी प्राथमिकता और भी होगी, और भी घर पे काम होगा, और भी चीजें होंगी, वो उसमें ध्यान दिया, वो ज्यादा ध्यान एक जगह पे नहीं दिया। तो इससे कोई वो नहीं है कि इंटरव्यू में आप जाते हो, आप सोचते हो कि जिसका नंबर ज्यादा है तो वो ये सोच रहा होगा जो लेने वाला कि ये बहुत टैलेंटेड है। नहीं, वो ये सोचता है कि सबसे अच्छा नौकर यही बन सकता है। बात समझिए उस चीज को। क्यों? उसको जो देखिए जिसका नंबर, मेरा भी अच्छा नंबर था, मेरा नंबर शायद से था, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, उसको जो काम दिया जाएगा वो एकाग्रता से। देखिए नौकरी जो भी करता है वो नौकर ही है। नौकरी जो भी कर रहा है वो नौकर है, आप उसको बुरा मत समझिए। और आप जब अपना काम करोगे, अपने पसंद का करोगे, आप मालिक हो। उद्यमी जो होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, अपने पसंद का आप बिजनेसमैन भी कर सकते हो। अब तो सरकार भी अच्छी आ गई। और प्रधानमंत्री देखिए, प्रधानमंत्री चाय बेचते थे, आज प्रधानमंत्री हैं। वो खुद भी बढ़ावा दे रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने पसंद का काम करें। कोई भी काम आपको जो अच्छा लगता हो वो आप करिए। कितना बजट है, कितना छोटा कर रहे हैं वो नहीं, आप मालिक हो। आपको छुट्टी लेने का मन करेगा, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मैं अपना जो है वो बिजनेस जो कर रहा हूँ लाख करूंगा, सीधे घर चला जाऊंगा, रिश्तेदार के जाना में चला जाऊंगा, कहीं घूमने जाने में चला जाऊंगा। तो नौकरी करने के बाद आदमी बंधन में पड़ जाता है उसकी जो। तो यही नंबर से वो यही देखते हैं, वो क्यों ज्यादा नंबर वालों को लेते हैं। आप इतिहास उठा के देखेंगे, जिसको मूर्ख समझा जाता था, जिसको कम नंबर मिलता था, वो इतिहास रच चुके हैं। उनके अंदर में बिल गेट्स से कितना ज्यादा वो थे बताइए। उनके जो टॉपर हैं स्कूल के, उनके अंडर में काम कर रहे हैं। स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी के जो मालिक हैं, वो तो ग्रेजुएशन में अपना पढ़ाई ही छोड़ दिए थे, इतने बड़े उद्यमी हो गए। जो अभी मैं सुभाष चंद्रा को बता रहा था, वो लोग अपने बल पे आगे बढ़े, इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिए। एक नौकरी से आप क्या क्या चीज कर सकते हो, बिजनेस से आप बहुत चीज कर सकते हो।
अपना पहले तो अपने टैलेंट की दिशा में ही बिजनेस करिएगा, नहीं होगा तो मत करिएगा। बिजनेस का जो आपको पसंद हो वो करिए। आप नौकरी भी करिए, कोई उसके लिए नहीं, जो भी आप करना चाहते हो आप करिए, लेकिन अपना दृष्टिकोण बदल करके। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बिजनेस करूंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा और कोई मेरे को प्राइवेट नौकरी, बहुत लोगों को प्राइवेट नौकरी, बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको प्राइवेट मिलेगी। सरकारी वाले बोलेंगे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। मैं कहीं जाके किसी को नहीं बोलता कि मैं बहुत ऊंचा हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट में हो गया, तुम्हारा प्राइवेट में है तो तुम बहुत छोटे हो। नहीं, तुम्हारा ग्रोथ और ज्यादा होगा, तुम और ज्यादा जगहों पे जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है, अपनी खुशी महत्वपूर्ण है, वो चीज है। देखिए, क्यों हम करें भरोसा गैरों पर जबकि हमें चलना है अपने ही पैरों पर। अपने ही पैर पे आदमी चल रहा है, क्यों भरोसा करें। टैलेंट पे आप पूछी थी, टैलेंट की दिशा में आप काम करिए। हर लोगों से मेरा विशेष निवेदन है, आप अपने टैलेंट को पहचानिए। और इत्तेफाक से अगर मान लीजिए किसी भी तरह से आपको अपना टैलेंट अभी नहीं पता है तो जो नौकरी मिल रहा है करिए। फ्री टाइम में या कैसे भी आप अपने टैलेंट की भी दिशा में कुछ ना कुछ करते रहिए। धीरे धीरे उससे आपको एनर्जी मिलेगी, उससे आपकी क्षमता बढ़ेगी और एक न एक दिन कभी भी आपको अपना मंजिल मिल जाएगा। तो टैलेंट पे क्वेश्चन था, और भी बीच में किसी का क्वेश्चन आएगा तो आप पूछ लीजिएगा। अगर मेरे को मैं लिख भी लूंगा, बाद में भी बता दूंगा, लेकिन आपका क्वेश्चन पूरा होना चाहिए। जब आप पूछते हो अरे क्या हो गया, आदमी यही सोचता है ना। देखिए, जितने भी लोग वैज्ञानिक प्रवृत्ति के होते हैं वो ज्यादा क्वेश्चन करते हैं। जब तक आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं होगा आप ग्रो कर ही नहीं सकते। आप ये मत सोचिए कि आपका क्वेश्चन कितना छोटा है। आपके उठ के पूछ देना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप उठ लिख के पूछ दिए, यही क्या कम बात है। उठ के पूछ लेना ही, स्टेज पर कभी आपको मौका मिले ये बताने के लिए आप आ जाइए, कभी भी सोचिए मत अरे भले भी नहीं बता पाएंगे तो क्या होगा, मेरा कॉन्फिडेंस तो ग्रो हो जाएगा ना, मैं यहां तक आ तो जाऊंगी ना। वहां से बोलना और यहां से बोलने में बहुत फर्क है। और तब भी जबकि बहुत बड़ा मंच हो, मैं बहुत बड़े बड़े मंच पे बहुत सारे सेलिब्रिटी और नेता भी आते हैं, वहां पर भी मैं बोलता हूं। तो कोई बोल रहा है तो ये नहीं कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, नहीं, उसने ज्यादा प्रैक्टिस की है, उसने ज्यादा तैयारी की है, उसने ज्यादा मेहनत की है। वो रात दिन वही सोचता है, वो रात दिन वही करता है, इसलिए कोई सेलिब्रिटी अच्छा परफॉर्म कर पाता है। तो अपने आप को डिमोटिवेट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अगर कुछ बोल पा रहा हूं तो मैं ज्यादा मेहनत करता हूं, और कोई भी कुछ कर पा रहा है तो उसने मेहनत किया है। भाग्य का मत सोचिए, भाग्य का भगवान से कोई लेना देना नहीं है। अपना भाग्य आदमी खुद बनाता है। भाग्य और कर्म पे भी एक वीडियो है, वो कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो स्वकर्मणि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म से भाग्य बनता है। मैं किसी के भाग्य में तो हाथ ही नहीं डालता। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका भाग्य बनता जाता है। मैं कभी भी जाता नहीं किसी के कर्म फल में। और देखिए, कर्म तो हर स्टूडेंट करता ही है। कर्म होता कैसे है ये सुनिए। केवल ये नहीं है कि बहुत दिन पढ़ना ही करना। आंख है आपकी तो देखेगी, देखना भी एक काम है। क्या देखते हैं वो आप पे निर्भर करता है। चुनाव कर सकते हैं, मेहनत से कोई बच नहीं सकता, मेहनत से कोई नहीं बच सकता, लेकिन चुनाव आपका निर्भर करता है कि आप आगे क्या बनोगे। आंख है तो देखेगी, क्या टीवी सीरियल देखना है या क्या चैनल देखना है वो आप पे निर्भर करता है। तो आंख है तो देखेगी, क्या देखेगी उस पर निर्भर है। कान है तो सुनेगा ही, क्या सुनना है आप पे निर्भर करता है। आपका जबान है तो आप बोलेंगे ही, क्या बोलते हैं वो आप पे निर्भर करता है। तो जो भी हमारी इंद्रियां काम करती हैं वही हमारा काम है। काम हर व्यक्ति कर रहा है और करता है, उसका जो चुनाव है वो उस पर निर्भर करता है कि वो जो है वो कैसा जो है वो बनेगा। तो इसलिए भाग्य में ईश्वर का कोई रोल नहीं है। आप अपना भाग्य बदल सकते हो जैसे ही आप जो है वो चाहो। देखिए, एक शेर सुनिए, जब टूटे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्त और ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी जुगनू अपनी मंजिल, क्योंकि वो किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। देखिए, सीढ़ियां उनके लिए बनी होती है जिनको छत पर जाना है। आसमां पे हो जिनकी नजर, उन्हें अपना रास्ता खुद बनाना है, उन्हें अपना रास्ता खुद बनाना है। और अपनी फील्ड में आगे जाना है तो अपना
आप उन्हें बनाइए और उसी में ज्यादा ग्रो करेंगे। पहले देखिए ऑनलाइन बिजनेस नहीं न था, अब घर बैठे बैठे एक क्लिक पे आपको हर सामान उपलब्ध हो जाएगा। किसी ने सोचा तो आप प्राप्त कर रहे हैं। नया था, लोग आपको मजाक उड़ाएंगे, लोग जानते ही नहीं है तो क्या बोलेंगे। आपके दिमाग में नया आइडिया आएगा, आप उस दिशा में करिए। जो टैलेंट है, हो सकता है वो चीजें जो हो ही ना, हो सकता है उसको कोई जानता ही नहीं हो, तो पूछेंगे तो कोई क्या कहेगा, बोले ये क्या फालतू जो है वो कर रहे हो। और दुनिया में बहुत सारे जो है वो राय चंद ऐसे बैठे हैं जिनको की हर चीज की जानकारी है, वो आपको बोल देंगे नहीं नहीं नहीं, नहीं ये मत करो, इसमें ठीक नहीं है, इसे राय मत लीजिए। मुश्किलें दिलों के इरादे आजमाएगी, ख्वाबों के पर्दे निगाहों से हटाएगी। सबको सुना जा रहा है ना अच्छे से? देखिए, मुश्किलें दिलों के इरादे आजमाएगी, ख्वाबों के पर्दे निगाहों से हटाएगी, पर गिरकर आपको होगा संभलना, ये ठोकरे ही आपको चलना सिखाएगी। सबका अलग अलग क्वेश्चन होगा, आपके मन का क्वेश्चन का जवाब यूट्यूब में मेरा नाम डालेंगे, आपको हर क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। थोड़ा डाटा भी खर्च करिए, अगर बहुत अच्छा मोबाइल अच्छा से तो कोई वो नहीं, अगर नहीं भी हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं। आप कभी कैफे में भी बैठकर आप कभी अगर सुन सकते हैं आपके पसंद का क्या क्या चीज है, उसमें हर एक चीज है यहाँ तक की। चलिए देखिए, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर लोग अपने इरादे छोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ करने की, कुछ पाने की, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। और उन्ना सिन्हा का ऑक्सीजन खत्म हो रहा था, ऑक्सीजन भी खत्म हो रहा था। जो एवरेस्ट पे चढ़ते हैं ना लोग, तो अरुणिमा सिन्हा का ऑक्सीजन भी खत्म हो रहा था। साथ वाले लोग बोले अरे तुम लौट चलो, जिंदगी रहेगी तो दोबारा तुम एवरेस्ट पे फतह कर सकती हो। बोली अवसर बार बार नहीं आता। देखिए, जब आपका सपना जीने मरने का सवाल बन जाए तब आपको रोक नहीं सकता कोई आगे बढ़ने से। जब आपको जैसे सांस की जरूरत है जीवन के लिए, वैसे आपको सफलता की जरूरत होगी, उस दिन आपको कोई सफलता पाने से रोक नहीं सकता। आप हर वो रास्ता बना लोगे, हर वो कितनी भी बाधाएं होंगी। नरेंद्र मोदी चाय बेचते थे बड़नगर के रेलवे स्टेशन पे, इतना छोटा परिवार, इतना मतलब परिवार गरीब था कि क्या कहना, कच्ची मीट और ईंट बना हुआ था। 480 स्क्वायर फीट का मकान था, एक रूम था जिसमें बैठक भी था, उसी में सोना था सबको। बाथरूम तक का पता नहीं घर में, गोबर के कंडे रखे जाते थे और लकड़ी एक रूम में और एक में किचन था। यही 3 छोटे छोटे कमरे थे। वो व्यक्ति जो है भारत का प्रधानमंत्री है, उससे तो गरीब व्यवस्था तो यहाँ किसी की नहीं होगी, अगर आती तो यहाँ कोई पढ़ा नहीं पाता, तो उससे तो बेहतर ही स्थिति है। अब्दुल कलाम पेपर बेचते थे, पेपर बेचते बेचते राष्ट्रपति बन गए। वैज्ञानिक कितने बड़े हुए, पायलट वो नहीं बन पाए, असफल हो गए, लेकिन क्या वो रुक गए, उससे भी बड़ा हो गए। अगर आप कभी असफल हो जाते हो तो हो सकता है आपको कहीं और अच्छा जाना है, कहीं और आगे बढ़ना है, इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। देखिए, आप ध्यान से सुनिए, और भी कभी छुट्टी में आऊंगा अगर आप लोग रहेंगे, अगर आप थर्ड ईयर में भी पहुंच जाएंगे आपका, तब भी अगर मन में कोई क्वेश्चन होगा तो आप लिख लीजिएगा। देखिए, दिमाग कोई ऐसी जगह नहीं है कि आप हर चीजें स्टोर करके रखें, आप लिखना शुरू करिए। दिमाग में जब भी कोई अच्छी बात आए वो आप लिख लीजिए। जब भी कोई क्वेश्चन हो आप लिख लीजिए, कुछ नहीं कोई क्वेश्चन आप, मैं नहीं बोला हूं, मेरे से ही पूछिए, जो भी आपको योग्य व्यक्ति लगता है उससे ही सलाह लीजिए, लेकिन शकुनी जैसे लोगों से सलाह मत लीजिए। तो यहाँ तक कि आप जो है वो व्हाट्सएप भी आप कर सकते हो, आप जो है कोई सवाल अगर होगा, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ दो। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ताली बजाइए। देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कभी हम कैसे जानेंगे कि हम जिस राह पे चल रहे हैं, या हम चल चुके हैं, या हम चलने वाले हैं, तीनों के लिए है, वो राह सही है कि नहीं, ये क्वेश्चन है। या हम जो हम कर चुके हैं वो सही था कि नहीं। देखिए, मैं एक ही बात बोलता हूँ, जीवन में वही करिए जो आपको आनंद देता हो। वो कोई परिभाषित नहीं कर सकता, मैं यहाँ से नहीं बोल सकता कि आप जो की थी वो अच्छा है कि नहीं। एक चीज बस जानिए, आपका कोई भी काम ऐसा न हो
जो आपके परिवार की जो इज्जत प्रतिष्ठा है उसको नीचे लाए। कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप के बहुत एहसान होते हैं। जो है वो एक जो है मेरा वीडियो है लव के ऊपर, प्यार। आप लव को ये मत सोचिएगा कि लड़का लड़की का प्यार पे मैं बोल रहा हूँ, नहीं। माँ बाप का प्यार, भाई बहन का प्यार, गुरु का प्यार, उसमें वो चीज का प्यार है। प्यार को बहुत अच्छी चीज है, उसको अन्यथा न लीजिए। और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का भी प्यार बहुत अच्छा है, लेकिन मैं उसमें हर चीज का समाहित है प्यार कहते जिसको है, वो मैं यहाँ नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि जो है वो यहाँ अभी आपको सफलता के बारे में ही बोलना है, तो मैं इसको अभी आपको, लेकिन ये इसमें अच्छा चीज है, इसमें कुछ आपके लिए वो नहीं है। तो कैसे जानेंगे हम? कोई भी वो काम जिससे किसी व्यक्ति का कोई बुरा न होता हो, आप कर सकते हैं। आपको उसमें आनंद होना चाहिए। आप देखिए, कोई भी काम करेंगे ना, 100% लोगों का समर्थन कभी नहीं मिलेगा। कुछ न कुछ लोग होंगे जो आपके घर के होंगे, पड़ोस के होंगे, अलग अलग जगहों के होंगे, जो बोलेंगे तुम क्या ये फालतू कर रहे हो, तुम्हारा ये काम बिल्कुल अच्छा नहीं है। लेकिन जो काम आप सोचते हो कि ये अच्छा है, आप केवल, हम नहीं, कोई नहीं, आप जो सोचते हो कि ये काम मेरे को अच्छा है, देखिए हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर का निवास है। देखिए आत्मा और परमात्मा, परमात्मा का ही अंश है आत्मा, हर व्यक्ति के अंदर जो है वो दिव्यता भरी पड़ी है। तो आप अपने आप से पूछिए, मैं जो कार्य कर रहा हूं या कर रही हूं, इससे ये अच्छा है कि बुरा, और इससे किसी मानवता को कोई खतरा तो नहीं है। गलत कार्य, भ्रष्टाचार है, ये सब गलत चीजें वो कोई न करे। बाकी आपका जो टैलेंट है, जिस काम को आप अच्छा समझते हो वो करना चाहिए। और घर पे भी विरोध हो, समाज से भी विरोध हो, रिक्वेस्ट करके जिस दिन आप सफल होंगे ना, उस दिन वो भी जान जाएंगे कि वो कितना अच्छा काम था। लेकिन शुरू में हर आदमी जान नहीं पाता है। आप जिस काम को अच्छा मानते हो उस काम को करिए, उस काम से संबंधित चीजें पढ़िए, उस काम से संबंधित लोगों से बात करिए और बार बार उस चीज को पूछिए। देखिए तो आपको वो राह मिल जाएगा कि मैं सही कर रहा हूं कि नहीं। आप जो काम सोचते हो सही है ना, देखिए जब भी आप कोई काम गलत कर रहे हो आपको पता चल जाता है, मन बोलता है कि ये सही नहीं है, तो आपका जवाब आप ही दे सकते हो उस चीज का कि मैं जो कर रही हूं वो सही है कि नहीं। अगर वो काम करने में आपको खुशी हो रही हो तो आप करिए, आपको अगर आनंद मिल रहा हो तो आप करिए। जिसको जो विरोध कर रहा हो उससे रिक्वेस्ट करिए, उसको समझाने का प्रयास करिए, बार बार उनको अच्छे से समझाएंगे ना तो समझ जाएंगे। आप बार बार करिए, और कोई लोग फिर भी नहीं समझते, तो जिस दिन आप कामयाब होंगे, जो भी चीज हो, जो भी आपका कार्य हो, उसमें जब भी आप कामयाब होंगे तो वो समझ जाएंगे, या किसी न किसी दिन कोई समझेगा। तो इसलिए उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति को तो कोई खुश कर ही नहीं सकता। अपने आप को खुश रखने की कोशिश करिए। मैं ये क्यों बोल रहा हूं बार बार खुश रहने का? खुश आदमी ही दूसरों को खुशी दे सकता है। और आप खुद खुश नहीं है तो आप परिवार को भी खुशी नहीं दे सकते। इसीलिए मैं बोल रहा हूं अपने टैलेंट का काम करिए, या जो आपको अच्छा लगता है वो करिए। क्यों? जब वो आप क्यों आप कर रहे हो? क्योंकि वो आपको अच्छा लगता है। जब आपको अच्छा लगेगा तो आप खुश रहोगे। जब आप खुश रहोगे तभी आप किसी को खुशियां दे सकते हो। मान लीजिए मैं खुद दुखी हूं तो मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, मैं कोई खुशियां नहीं दे सकता। जितने भी लोग नक्सलवादी हैं, आतंकवादी हैं, गलत काम कोई भी कर रहे हैं, वो खुद से इतने परेशान हैं। देखिए दुनिया में कोई भी अच्छा आदमी किसी तरह से आपके लिए हानिकारक नहीं है। वही आदमी हानिकारक है जो खुद उसके दिमाग में कचरा भरा पड़ा है, खुद परेशान है, खुद वो दुखित है। तो आप खुश रहने का प्रयास करिए, वो हर काम करिए जो आपको खुशी देता हो, आनंदित करता हो, अंदर से लगता हो कि नहीं ये अच्छा काम है। सबको अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं। आपका जवाब मिला है। और भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं कि अगर ये पूरा संतुष्ट नहीं हो, आप उसको स्पष्ट भी बोल सकते हैं। जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जो है वो, आप हर वो कार्य करिए जो आपको अच्छा लगता है, आपके अंदर खुशी का एहसास दिलाता है वो करिए। जो खुश नहीं हो रहे हैं जो आपके इस कार्य से, उनको भी मनाने का प्रयास करिए, उनको भी बताने का प्रयास करिए। तो ये से आप हो जाएगा। ये है जो है वो। और भी किसी को पूछना होगा तो पूछ लीजिएगा, समय वो है। देखिए खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है।
पूरा एनर्जेटिक पॉइंट जो है वो हाथ नहीं रहता है एक्वा प्रेशर का। आपको बजाने से आपको भी आनंद मिलेगा, मेरे भी कुछ करने में, ज्यादा बताने में मेरे को भी थकान का अनुभव कम होगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ। यहाँ आपको जीवन में कभी भी ऐसा अवसर मिले, आप मेरे को क्या दे पाओगे, क्या दे रहे हो, और बहुत कुछ दे दोगे। आप जिस दिन कामयाब हो जाओगे, मेरा 1% भी योगदान होगा, तो आप कभी भी जो है वो याद करोगे, उतना ही मेरे लिए बहुत है, और कुछ वो नहीं है। कभी कभी भी, और आपके क्वेश्चन से भी मैं सीख जाता हूँ, आपके क्वेश्चन से मैं भी सीख रहा हूँ। आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हो, मैं भी किया हूँ, आपसे भी बहुत चीजें। देखिए, अगर सीखने वाला सबसे सीख लेता है, और सीखना भी चाहिए, सब में अलग अलग प्रतिभा है। आप मेरे से किसी मामले में कम नहीं है, आप में भी अलग अलग क्षमता है। देखिए, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। खुद को जानिए, अपनी शक्ति को पहचानिए। आपकी आत्मा में खुद भगवान है जी, आपकी आत्मा में खुद भगवान है। ईश्वर कहिए, देवी कहिए, सब कुछ उसकी सामर्थ्य आपके अंदर है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ जिस परिवार में, जिस स्कूल में, जहाँ भी लड़कियों की, स्त्रियों की पूजा होती है, वहीं पे स्वर्ग है, वहीं पर ही सब कुछ है, वहां पर ही देवता निवास करते हैं, वहां पर ही अच्छाई होती है। तो ये सारी चीजें अपना खुद सम्मान करिए, और आपका जो सम्मान करेगा उसका भी भला होगा, उसका भी अच्छा होगा। अगर कोई सम्मान नहीं करता है, समझ लीजिए उसका दिमाग में कचरा भरा है, उसके हर व्यक्ति के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति आपके अनुसार ही होगा, ये जरूरी नहीं है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। जिंदगी हसीन है, जिंदगी से प्यार करो। है अगर रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा, वो पल भी आएगा जिसका इंतजार है आपको। रब पर भरोसा और वक्त पर एतवार करो, रब पर भरोसा और वक्त पर एतवार करो। आप अगर दृढ़ हो, आप अपने जो भी काम कर रहे हो, तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा वो काम करने के। आप 1000 जगह जाओगे, 1000 चीजें करोगे, कैसे मैं सफल हो जाऊं, कैसे मैं वो अपना काम कर लूं। आपके अंदर अगर कमजोरी रहेगी तभी आप रुकोगे, अन्यथा आपको रोकने वाला कोई नहीं है। आप खुद तो सोचिए कि नहीं मेरे को करना ही है, वो हर हाल में मेरे को काम करना है, तो आप अगर उस तरह से हो तो आप जो है वो कर लोगे। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे।